गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। और आपको जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। ठीक। जो हमारा जो पिछला वीडियो था वो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के टॉपिक क्या था। हमारा था कि डेसिमल नंबर के कैसे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं, वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। अब हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्यूब। इसमें हम कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे अभी तो हम क्यूब पढ़ेंगे कैसे हम लोग किसी नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं। दूसरा जो हमारा अलग टॉपिक होगा वो है कि किसी नंबर को कोई अगर परफेक्ट क्यूब नहीं तो उसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। चलिए आइए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या, क्यूब। अब मैंने आपको पहले स्क्वायर पढ़ाया था। स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की पावर कितनी होती है, 2। अब हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब में जैसे स्क्वायर में पावर 2 होती है वैसे ही क्यूब की पावर कितनी होती है, 3। क्यूब की पावर कितनी होती है, 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने वहां पे 1 का स्क्वायर फाइंड करा था, 2 का स्क्वायर फाइंड करा था, ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ 1 से लेकर 5 तक क्यूब फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए क्यूब की पावर कितनी होती है, 3, तो 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। जितनी पावर लिखी हो उसका उससे ही उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 की पावर कितनी है, 3, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1। इसका मतलब है 1 क्यूब कितना होता है, 1। अब 2 का देखते हैं, 2 क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर ऐसे 3 निकालेंगे, 3 की क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब 4 को देखते हैं, 4 क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 5 की 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 125। ऐसे ही आपको, आप अगर किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है क्यूब की पावर कितनी होती है, 3। फिर आपको मैंने पावर सॉल्व करना बताया है कि जितनी पावर लिखी हो उसका उसी नंबर से उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 1 की पावर कितनी है, 3, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया, जो आया वो हमारा क्या हो, आंसर। इसी तरीके से आप 1 से लेकर 10 तक की क्यूब आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 1 के 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, वैसे ही आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब भी याद होना चाहिए। जैसे 6 का क्यूब क्या होता है, 216। ऐसे ही आपको सारे फाइंड करने होंगे। ठीक, ये था कि कैसे हम किसी नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक, अब अगला हम जो टॉपिक आता है हमारा वो है ये कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या भी नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला 1000, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि क्या 1000 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब मतलब, अब जैसे स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर कब होता था, जब उसके प्राइम फैक्टर निकालते थे तो सभी के दो दो पेयर बनाते थे, सभी के पेयर बन जाते थे, कोई भी नंबर बचता नहीं था। तो उसको अगर कोई भी नंबर छूटता नहीं है तो हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही क्यूब में पावर कितनी होती है, 3, तो इसमें हम कितने पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर। इसमें हम कितने पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर। जैसे हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं 1000 का, 1000 का हम क्या निकालने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टर। ये देखिए 2 5 जा 10, ये देखिए, ये मैंने क्या करे, सबसे पहले 1000 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब मैंने आपको बताया इसको लिखते कैसे हैं। देखिए इधर इस साइड जितने भी होते हैं इनको हम किसमें लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। चलिए लिखते हैं, इतना काम कर लिया। अब
क्यूब की पावर कितनी होती है 3, क्यूब की पावर कितनी होती है 3। तो इसमें हम कितने 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 नंबर के पेयर बनाएंगे, 3 नंबर के पेयर बनाएंगे। और जिस नंबर जो एक ही नंबर का पेयर बनेगा, जैसे 2 का अगर बनाएंगे तो 2 के सारे डिजिट होंगे, जैसे देखिए 1 2 3, इसका एक पेयर बन जाएगा। ठीक, 1 5 का देखिए 1 2 3, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। ठीक, इसमें देखिए सभी अंक सभी डिजिट के पेयर बन गए, कोई भी डिजिट लेफ्ट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी डिजिट ऐसा बच जाता जिसका पेयर नहीं बन सकता था तो हम ये कहते कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है सभी जितने भी डिजिट हमें मिले हैं या आए हैं उन सभी के पेयर बन गए हैं। चलिए अब कैसे फाइंड करेंगे ये, अब हम आपको क्यूब रूट बाद में बताएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि कैसे कि कोई ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये तरीका है फाइंड करने का। अब चलिए ये तो एक पहला एग्जांपल था, एक और हम लोग निकालते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब के लिए सबसे बढ़िया तरीका आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर से उसके फैक्टर फाइंड कर दीजिए और फिर उसके आप पेयर बनाइए। अगर सभी के पेयर बन जाए, कोई डिजिट लेफ्ट ना हो, तो इसका मतलब वो पूरा परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए इसमें 7 2 9 9 18, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। चलिए करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27, 9 3 एंड ये 1, ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कितने होंगे, 3 3 के, 1 2 3, इसका एक पेयर, 1 2 3, इसका एक पेयर। अब ये देखिए कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका पेयर ना बना हो, सभी डिजिट के पेयर बन गए। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब। हमें जब अगर किसी भी नंबर जो हम लोग प्राइम फैक्टर जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, अगर उसमें सभी के पेयर बन जाए, इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट क्यूब। मेरे ख्याल से आपको कोई पहचानना आ गया होगा कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये तरीका क्या, कोई भी अगर आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आप सिंपल तरीका है, उसमें आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, आप 3 3 के पेयर बनाइए, 3 3 डिजिट के। अगर सभी डिजिट के पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई भी डिजिट लेफ्ट हो जाता है या उसका पेयर नहीं बनता है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यह है तरीका फाइंड आइडेंटिफाई करने का कि कौन परफेक्ट क्यूब है या कौन नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which must be multiplied to obtain a perfect cube. पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें दिया गया है वो है 243। अब देखिए मैंने आपको जब मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिस स्टूडेंट ने स्क्वायर रूट्स अच्छे से सीख लिया उसको क्यूब एंड क्यूब रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर का जो पार्ट है ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हुआ, उसी से कनेक्टेड है। जैसे वो स्क्वायर रूट्स में था वैसे क्यूब एंड क्यूब रूट्स में बस कुछ चीजों का फर्क है। चलिए अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आप एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए।
क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखिए उसके लिए क्या हमारा तरीका बताया, आप प्राइम फैक्टर से इसके फैक्टर निकाल दीजिए। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 27 आया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये देखिए ये हमारे 243 के फैक्टर निकले। अब हम उससे क्या करेंगे, पेयर पे लिखेंगे। 3 कितने बार 3 है, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, 3 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2। अब यहाँ तो पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि पेयर बनाने के लिए हमें 3 नंबर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही अंक है, एक है नहीं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे हमें ये सबसे पहला चीज ये समझ में आया कि 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब आप वो एक छोटा सा वो स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी एक पेयर तो बन गया, लेकिन दूसरे पेयर के लिए हमें एक 3 की और जरूरत है। अगर एक 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता तो ये पूरा पेयर बन गया होता और ये जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, तो हमें कितने की जरूरत है, एक और 3 की। तो ये हमारा जो 3 है ये क्या हो गया, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ये 3 क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर हम एक 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कर दें तो जो नंबर जो आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। कैसे, देखिए तो 243 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 3 में। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7। कितना आया, 729। अब मैंने आपसे कहा कि ये परफेक्ट क्यूब है, आप कहें ऐसे कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, 729 के क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 729 के फैक्टर करते हैं। देखिए 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए पेयर बनाने के लिए 1 2 3, ये एक पेयर बन गया और 1 2 3 ये एक पेयर बन गए देखिए सभी के पेयर। अब देखिए सभी के पेयर बन गए, इसका मतलब 729 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस प्रोसेस क्या चेंज हुआ है। इसमें 2 के पेयर बनते थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, और क्यूब एंड क्यूब रूट्स में 3 3 के पेयर बनेंगे। फिर से क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें वो एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिसका हम लोग इस नंबर में मल्टीप्लाई करते तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले 243 के प्राइम फैक्टर से फैक्टर निकाले। तो हमें पता चला कि इसमें एक 3 और होना चाहिए, एक 3 क्या और होना चाहिए। अगर एक 3 और होता तो हमारा पूरा पेयर बन गया होता और एक परफेक्ट क्यूब बन चुका होता। ठीक, तो 3 क्या हो गया हमारा, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसका हम लोग 243 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, परफेक्ट क्यूब। तो हमने क्या करा, 243 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना मिला, 729। 729 वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका हम लोग अगर फैक्टर निकालें तो एक परफेक्ट क्यूब फाइंड होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन था। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, हम लोग इस दूसरा तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास आता है सेकंड 500। क्वेश्चन यही है लेकिन इसका सिर्फ वो चेंज करा गया है। इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 500 की
क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से फैक्टर। चलिए देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 250, फिर 125, फिर 25, फिर 5, फिर 1। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हम क्यूब का पावर कितनी हुई 3, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के पेयर बनाएंगे। बनाते हैं हम लोग 1 2 3। अब देखिए इसका भी तो पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 ही 2 हैं, हमें एक और 2 चाहिए, तो इसमें इसका पेयर नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमारा काम क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए 1 और 2, 2 ही 2 तो हैं, और मैं पेयर बनाने में कितने नंबर चाहिए 3, तो 2 2 है, हमें एक और चाहिए, एक है ये 2, तो ये 2 एक क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। ये 2 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसका हम लोग 500 में मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं 500 में मल्टीप्लाई कर कितना आता है। 500 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 1000। क्या मिला हमें 1000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमने आपसे कहा ये परफेक्ट क्यूब है, अब आप में ऐसे कैसे होगा। ठीक, चलिए हम उसको चेक करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखिए 2 5 10, 500, ये 250, ये 125, ये 25, ये 5 और ये 1। अब पेयर बनाते हैं, पेयर कितने कितने बनाएंगे हम लोग 3 3 के। देखते हैं 1 2 3, ये पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। इसमें देखिए आपने सभी के पेयर बना दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि 1000 हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से आप ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले उसे प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप उसके पेयर बनाइए, और जिस नंबर का पेयर ना बने वही होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो आप उस क्वेश्चन में जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा हमारा एक परफेक्ट क्यूब। अगर आपको चेक करना है तो आप उसके प्राइम फैक्टर निकालकर पेयर बना के कर सकते हैं। अगर आपके सभी पेयर उसमें बन गए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर रॉन्ग है। तो ये था हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा था, अब यहाँ में हमने डिवाइड करने के लिए कहेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन ने कहा है कि अब आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसका आप दिए हुए नंबर में अगर डिवाइड करें तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिले। वेरी सिंपल। अभी आपको मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सिखा चुका हूँ, नहीं है तो आपको उसमें इसमें बता दे रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 81। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है 81, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आप वो एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसका हम लोग 81 में डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टर से फैक्टर फाइंड करेंगे। 3 से 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। चलिए अब इसके पेयर बनाते हैं हम लोग। ये आ गया। अब इसके पेयर बनाएंगे। पेयर कितने कितने होंगे, 3 3 डिजिट के, 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ पर एक नंबर बच रहा है, कौन 3, जिसका पेयर नहीं बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप वो एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसका हम लोग दिए हुए नंबर पर डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले। अब देखिए आपको किसका पेयर नहीं बना, 3 का, और हमें क्वेश्चन में
फाइंड करने के लिए है स्मॉलेस्ट नंबर जिसका डिवाइड करना हो। तो हमारा जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिस अंक का पेयर नहीं बन रहा है, वही है हमारा क्या स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ किसका पेयर नहीं बना 3 का। तो अगर देखिए अगर हम इस 3 को हटा दें, देखिए अगर हम लोग हटा देते हैं तो जो नंबर होगा उसका परफेक्ट क्यूब होगा वो। अगर मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया तो ये जो इनका पेयर तो बन चुका है, इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें डिवाइड। तो 3 क्या है 3 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका हम लोग इस पर डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 81 का डिवाइड किसमें करते हैं 3 में, तो हमें मिलता कितना है 27। ठीक है, अब आपको चेक करना होगा कि 27 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। चलिए देखते हैं। ये देखिए अब आप इसमें पेयर बनाइए 1 2 3 पेयर बन गया। देखिए 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब जो हमने डिवाइड करके जो हमारा जो नंबर आया वो क्या है परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपसे डिवाइड करने के लिए क्या है तो उसमें आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस नंबर के प्राइम फैक्टर से फैक्टर फाइंड करेंगे और जिस भी डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है वही हमारा आंसर होगा। उसका अगर हम इस दिए हुए नंबर पे डिवाइड करते हैं तो वो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हम लोग लेंगे। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। अब क्वेश्चन है 135। हमसे कहा गया है कि 135 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें जिसका डिवाइड हम लोग 135 में करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले। चलिए देखते हैं हम लोग 135 में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे फैक्टर। लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। क्यों, हमने रूल बताया है आपको कि 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पर या लास्ट डिजिट पर 0 हो या तो 5 हो। तो 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। फिर 3 से एक काम करते हैं, इसको पहले क्यों करते हैं, पहले हम इसको 3 से ले जाएंगे, इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, पहले 5 क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बताया था अगर घर में 2 छोटे बच्चे, एक हम हो और एक मेरे छोटे भाई हो, अगर घर में कोई भी चीज आती है सबसे पहले छोटे भाई को दी जाती है। ऐसे यहाँ पे 3 और 5 दोनों डिजिट से डिवाइड हो रहा था, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, छोटे नंबर को। ठीक, चलिए ये हमारे क्या निकले फैक्टर। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब मैंने आपसे कहा पेयर बनाने के लिए, पेयर कितने कितने बनाएंगे 3 डिजिट के 1 2 3। अब आप ये देखिए किस नंबर का पेयर नहीं बना है, हमने देखा कि 5 नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 5 को हटा दें, अगर 5 को हटा देते हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा एक परफेक्ट क्यूब। देखिए अगर हम 5 हटा दें तो ये देखिए पेयर बना हुआ है, इसका मतलब जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आप क्या करें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसका डिवाइड हम किसमें करें 135 में, तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। तो वो नंबर कौन है 5। पहली बात तो ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा अब हमें परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, तो परफेक्ट क्यूब होगा कौन। चलिए हम डिवाइड करते हैं 5 पर डिवाइड किसमें 135 में, 5 2 जा 10, ये कितना मिला हमें 27। अब हम लोग चेक करते हैं क्या 27 एक परफेक्ट क्यूब है, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए सभी के पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब 27 क्या है हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक, तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल रूल मैंने आपको पहले बोला था कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी भी अगर आपने नहीं पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को तो आप हमारे पिछले जो वीडियो
जो है उनको आप ध्यान से देखकर आप उस सभी चीज़ों को समझ सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो चलिए आज हम इसको पूरा एक समरी बता देते हैं हम आपको कि सबसे पहले अगर हमें ये पता है, जैसे अगर हमें क्यूब फाइंड करने निकाल गया तो क्यूब की पावर कितनी होती है 3, क्यूब की पावर कितनी होती है 3। तो अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो सबसे पहले उसकी पावर 3 लिख देंगे। मैंने आपको पावर सॉल्व करने बताया है कि जिस नंबर की जितनी पावर लिखी है उस नंबर का उसके साथ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये था हमारा कैसे हम किसी का क्यूब फाइंड करेंगे। अगला क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए तरीका क्या है हमारा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर से उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड करने के बाद हम उसको इस तरीके से लिख देंगे और क्यूब की पावर कितनी होती है 3, इसलिए हम सभी डिजिट के 3 के पेयर बनाएंगे और पेयर सेम डिजिट के ही होने चाहिए। 3 का पेयर 3 के साथ ही बनेगा। जैसे अगर हमें क्लास 8 में कोई अगर क्विज करवानी है तो हमें क्लास 8 के ही किसी बच्चे से उसका पेयर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक क्लास 8 का है तो दूसरा क्लास 2 का है, उन दोनों का पेयर नहीं बन सकता। ऐसे ही मेरा बताने का मतलब ये था कि सेम नंबर का पेयर ही बनेगा। ठीक, तो फिर हम दूसरे नंबर पे करेंगे पेयर बनाएंगे। पेयर अगर जो फैक्टर हमने निकाले हैं अगर उनमें सभी के पेयर बन जाते हैं इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब है। अगर उनमें से कोई भी नंबर पेयर किसी भी नंबर का पेयर नहीं बनता है इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर जो हमने तीसरा जो क्वेश्चन पढ़ा वो हमारा ये था कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसका हम लोग दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट क्यूब हो। उसके लिए क्या तरीका, अपना पुराना तरीका कि आप इसको डिवाइड प्राइम फैक्टर से फैक्टर निकालिए, फिर जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है वही होगा हमारा आंसर। क्यों, जिस नंबर का पेयर नहीं बना तो उसमें हम एक अलग से अपना नंबर ऐड कर देंगे तो उसका पेयर बन जाएगा। तो वही अगर हम उसका मल्टीप्लाई अगर दिए हुए नंबर में करते हैं तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। फिर जो हमने अगला लास्ट क्वेश्चन जो हमने सीखा वो क्या था कि वो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसका हम लोग दिए हुए नंबर पर डिवाइड करें, दिए हुए नंबर से डिवाइड करें, दिए नंबर पर डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। उसके लिए भी यही तरीका हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में उसके फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसको आप मल्टीप्लाई में ऐसे लिखेंगे, फिर जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है वही होगा हमारा आंसर। और अगर हम उसका डिवाइड दिए हुए नंबर पर करते हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलता है। देखिए ठीक, इस तरीके से ये आपके बहुत कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हर जगह हर समय कोई भी पूछ सकता है या आपको कोई कहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए आप इससे बिल्कुल घबराइए नहीं, आप इसको आराम से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसको ध्यान से सॉल्व करें और आपको मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो हमारा जो अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा क्यूब रूट्स पर, क्योंकि अब हम क्यूब आपका खत्म हो चुका है। अब मैं इसमें आपको क्यूब रूट्स सिखाऊंगा। क्यूब रूट्स के लिए बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ी सी चीज अलग होगी। मैं उसमें आपको एक ऐसा तरीका फाइंड करना बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट में वो आपके लगाने पर है कि आप 1 मिनट में आराम से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। बड़े से बड़ा क्यूब रूट आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा अगला वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूंगा, उसमें हम क्या सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट और कुछ जो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी इस तरीके की वो हम डिस्कस करेंगे। ये अभी मैंने डिस्कस कराया आपको क्यूब में मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स थी मैंने वो आपको बता दी है। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स के बारे में कि क्यूब रूट्स कैसे निकाला जाता है और उनमें हम कैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और कल हम लोग सबसे बेस्ट तरीका सीखेंगे कैसे हम लोग 1 मिनट में क्यूब रूट्स निकालेंगे। ठीक, तो आप इस वीडियो को शुरुआत स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि हर आपका जो फ्रेंड है वो इस चीज़ से बच ना पाए, मतलब इस चीज़ से वो ये ना कह पाए कि हमें ऐसा कोई पढ़ाने वाला या ऐसा कोई नहीं मिला जिससे हम वो सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक्स।